नमस्ते। बिहार में टीचर्स के नियमों को लेकर आजकल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, है ना? कौन सीनियर है, प्रमोशन का क्या होगा, सैलरी कैसे बनेगी? तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब सीधे सरकारी दस्तावेज से समझने वाले हैं। चलिए, इस उलझन को सुलझाते हैं। तो ये देखिए, ये है वो दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। असल में सरकार ने खुद टीचर्स के मन में उठ रहे सवालों को दूर करने के लिए ये FAQ मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवाल की लिस्ट निकाली है। तो हमारी सारी जानकारी इसी पर आधारित है। तो आखिर वो कौन से बड़े सवाल हैं जो सबके मन में हैं? सीनियरिटी, प्रमोशन, पे मतलब वरीयता, पदोन्नति और वेतन। बिहार के शिक्षकों के लिए पक्के नियम हैं क्या? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं 3 बड़ी चिंताओं पर फोकस करेंगे और हर नियम को आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि सीनियर कौन है, फिर हेडमास्टर बनने का रास्ता क्या है, इसके बाद बात करेंगे वेतन और सेवा की शर्तों की, और आखिर में सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को उठाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सीनियर कौन है? आखिर ये तय कैसे होगा कि वरीयता किसकी ज्यादा है? देखिए, इन रूल्स को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि टीचर्स की 3 अलग-अलग कैटेगरीज हैं। पहली, स्थानीय निकाय शिक्षक, दूसरी, विशिष्ट शिक्षक और तीसरी, विद्यालय अध्यापक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कैटेगरी के लिए सीनियरिटी का नियम अलग है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई है। अब बात करते हैं BPSC से जो टीचर्स आए हैं, यानी विद्यालय अध्यापक। उनके लिए तो रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दस्तावेज का सवाल नंबर 4 साफ साफ कहता है कि उनकी सीनियरिटी BPSC एग्जाम की मेरिट लिस्ट से तय होगी। सीधी सी बात है, जिसका रैंक बेहतर वो सीनियर। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। सोचिए क्या होगा जब अलग अलग BPSC एग्जाम जैसे TRE1, TRE2 और TRE3 से आए टीचर्स एक ही स्कूल और एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हों, तब सीनियरिटी कैसे तय होगी? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो सवाल नंबर 17 इसका बड़ा सीधा साधा जवाब देता है। सबसे पहले तो BPSC की मेरिट लिस्ट ही देखी जाएगी। अच्छा, मान लीजिए मार्क्स बराबर हैं, तो तब जिनकी जन्मतिथि पहले है, यानी जो उम्र में बड़े हैं, वो सीनियर माने जाएंगे। और अगर कमाल देखिए, जन्मतिथि भी एक ही निकल आए, तो फिर देवनागरी लिपि में जिसका नाम अल्फाबेट के हिसाब से पहले आएगा उसे सीनियर माना जाएगा। मतलब एक एकदम साफ टाई ब्रेकर फॉर्मूला बना दिया गया है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक ही स्कूल में अलग अलग कैडर के टीचर्स हैं, मतलब स्थानीय निकाय वाले भी, विशिष्ट शिक्षक भी और विद्यालय अध्यापक भी। तब क्या नियम है? सवाल नंबर 16 कहता है कि ऐसी हालत में सहायक शिक्षक जो अब खत्म हो चुके प्रमोशनल कैडर से हैं, उन्हें ही सबसे सीनियर माना जाएगा। ठीक है, तो सीनियरिटी वाला मामला तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमोशन की, यानी प्रधानाध्यापक बनने का रास्ता क्या है। सीनियरिटी के बाद प्रमोशन की एलिजिबिलिटी को समझना भी तो बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। सवाल नंबर 22 के हिसाब से प्रमोशन के लिए एक्सपीरियंस की शर्त अलग अलग है। स्थानीय निकाय या विशिष्ट शिक्षकों को कम से कम 8 साल की सर्विस चाहिए। वहीं ग्रेड 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये सिर्फ 4 साल हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जो दिमाग में आता है, क्या इस सर्विस पीरियड में पिछली नौकरी का जो एक्सपीरियंस है उससे गिना जा सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। समझिए कैसे। हाँ, अगर पिछली नौकरी ठीक उसी पोस्ट पर थी। हाँ, अगर कोई विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक बनने से पहले स्थानीय निकाय शिक्षक था। लेकिन ना, अगर सर्विस किसी और रोल में थी, जैसे कि पंचायत शिक्षा मित्र। ये सारी जानकारी सवाल नंबर 7 से 11 और 23-24 में बहुत साफ दी गई है। और हाँ, एक बात सरकार ने बिल्कुल साफ कर दी है। सवाल नंबर 5 और 6 के मुताबिक अगर किसी स्कूल में पहले से ही एक रेगुलर हेडमास्टर मौजूद है, तो किसी भी दूसरे टीचर को इंचार्ज हेडमास्टर नहीं बनाया जा सकता। ये नियम बहुत पक्का है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा, यानी वेतन और सर्विस की दूसरी शर्तें। आइए देखते हैं कि ये दस्तावेज इस बारे में क्या बताता है। सवाल नंबर 21 से सैलरी इंक्रीमेंट का पूरा कैलेंडर साफ हो जाता है। जो भी टीचर्स विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनकी सालाना वेतन वृद्धि की तारीख यानी एनुअल इंक्रीमेंट डेट वही रहेगी जो स्थानीय निकाय शिक्षक के तौर पर थी। मिसाल के तौर पर अगर कोई 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन करता है, तो उसका पहला इंक्रीमेंट ठीक 1 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 को ही मिलेगा। अब आते हैं पे प्रोटेक्शन पर,
ये क्या है? सवाल 19 और 20 बताते हैं कि ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत तय किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि नए नियमों के तहत आने पर भी टीचर्स की सैलरी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर किसी को इंचार्ज हेडमास्टर बना दिया जाए तो क्या उस एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? इसका जवाब एकदम सीधा और सपाट है, नहीं। सवाल नंबर 25 और 26 में साफ लिखा है कि एक्टिंग हेडमास्टर होने के लिए किसी अलग ऊंचे पे स्केल या किसी भत्ते का कोई नियम नहीं है। मतलब जिम्मेदारी ज्यादा पर वेतन नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसका निचोड़ निकालते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, सीनियरिटी पूरी तरह से नियुक्ति की कैटेगरी पर निर्भर करती है और विद्यालय अध्यापकों के लिए तो बीपीएससी मेरिट लिस्ट ही सब कुछ है। दूसरा पॉइंट, प्रमोशन के लिए तयशुदा सर्विस पीरियड पूरा करना जरूरी है और सिर्फ काम का पुराना एक्सपीरियंस ही गिना जाएगा। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, सैलरी सुरक्षित है लेकिन इंचार्ज हेडमास्टर के एक्स्ट्रा काम के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। कहते हैं ना, जब नियम साफ होते हैं तो सिस्टम पर भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। इन नियमों को समझने से न सिर्फ कंफ्यूजन दूर होता है बल्कि पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता भी आती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो नए और साफ नियम बने हैं, इनसे बिहार के स्कूलों में टीचिंग और लीडरशिप का भविष्य कैसे बदलेगा? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।